पार्ट 13 तक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। ये है पार्ट 14। अगर आपने पार्ट 13 तक नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिएगा। वहाँ वीकेंड के बाद से डिस्कस किया है मैंने कि कहाँ से सिडनास के बीच की लड़ाइयाँ दूरियाँ शुरू हुई थी। तो यहाँ पे बहुत ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जो तरबूज खाने वाली आंटी थी उन्होंने मिर्ची खाई लेकिन फिर भी कुछ ना हो पाया, और इसके खुद के दोस्तों ने इसे थोड़ा टफ टास्क दिया क्योंकि इसको एलिट क्लब मेंबर मिल जाए, और उसको थोड़ा हल्का टास्क दिया ताकि ये बोलने को हो जाए कि आरती ने ज़्यादा किया है, रश्मि ने कम किया है। लेकिन बिग बॉस की तो फेवरेट रश्मि है ना, बिग बॉस को तो रश्मि को जिताना था। तू चाहे मिर्ची खा ले चाहे कुछ भी खा ले, वो तेरे को तरबूज ही खिलाएंगे और तेरे को आगे तक लेके जाएंगे, लेकिन एलिट क्लब मेंबर नहीं बनने देंगे भैया। और यहाँ पे रश्मि को भी टास्क मिलता है चेहरे पे हिना अप्लाई करने का, और वो भी बहुत अच्छे से टास्क कर लेती है। मतलब टास्क दोनों कर रहे होते हैं, दोनों को एलिट क्लब का मेंबर बनना होता है। लेकिन आरती तो भाई फुल हाइपर हो जाती है, फुल हाइपर, मतलब उसका तो अलग ही लेवल हो जाता है। जब वो टास्क वास्क कर रही हो तो उसको लगता है कि बस पूरी सिंपैथी मैं बटोर लूँ और ऑडियंस देख रही है वो मुझे जिता देगी, पर ऐसा नहीं है आरती। ऑडियंस देख रही है कि आप क्या कर रहे हो, नहीं जिताने वाली ऑडियंस। और बेचारी 70% फैंडम लेके घूमने वाली माहिरा शर्मा, इसने पारस को बोला कि डे 1 से मैंने एक ही चीज़ अर्न करी है। क्या कर रहा है डे 1 से अर्न? कुछ भी ऐसा अर्न अगर किया होता तो लोग आके बोलते हैं ना कि तुम ऐसा नहीं ऐसा कर रही हो। लोग क्यों बोलते हैं कि तुम पारस की छत्र छाया में चल रही हो? अब मैंने अर्न किया है कि मैं अपना स्टैंड लेती हूँ, मैं अपने लिए बोलती हूँ, मैं अपने लिए वोकल होती हूँ। बस लड़ना आता है, लड़ने के लिए बोलना आता है, चिल्लाना आता है खूब ज़ोरों से। उसके बाद ये अपनी पोल पट्टी जो खोलती है भाई साहब, खुद ही खोल लेती है अपनी पोल पट्टी। जैसा कि मैंने बोला था कि माहिरा बस मॉर्निंग डांस को एंटरटेन करना समझती है, मुद्दों में घुसना और लड़ना एंटरटेन करना समझती है, और यही बिग बॉस को चाहिए, उसको ऐसा लगता है। और एक खुद बोल देती कि मैं जानबूझकर उठकर डांस करती थी, मैं जानबूझ के लोगों को इरिटेट करती हूँ, मैं जानबूझकर इधर उधर फुदकती रहती हूँ ताकि फुटेज मिले, ताकि लोग देखें, एंटरटेन हो। बस 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 यही लड़की मात खा गई। कोई दूसरा सीजन होता और ये जानबूझकर ये सब कर रही होती तो चल जाता, और मतलब कि एक्टिंग करना ये सब चीज़ें चल जाती। लेकिन दिक्कत यहाँ पे है ना कि यहाँ पे बहुत ही रियल कोई लड़की आ चुकी थी, शहनाज, जो जानबूझ के कुछ नहीं करती थी। इतनी प्योर, इतनी रियल है वो कि मतलब उसका हर एक मूव जो है ना लोगों को एंटरटेन करता था बिना उसके किसी एफर्ट्स के। जो रियल करती थी, एक्टिंग नहीं। और यहीं पे अपनी पोल खोल देती है और एक्टिंग इतनी गंदी करती है कि अफसोस हमें इसकी एक्टिंग नहीं पसंद आई यार। और जब ये बोल रही होती तो पारस भी हाँ में हाँ मिलता, बताओ और क्या देइए और क्या दे। मतलब बस इन लोगों के लिए यही है एंटरटेनमेंट, यही है कि सुबह उठ के डांस कर लिया, लड़ लिए, इधर उधर फुदक लिए, इरिटेट कर दिया, किसी को कान से खून निकाल दिया किसी के, ये एंटरटेनमेंट है। और यही, और इनके जो अच्छे अच्छे फुटेज हैं जो बिग बॉस ने पता नहीं कहाँ छुपाए हुए हैं, और जितने हमें दिखाएगा भैया हम देखना नहीं चाहते वो दोबारा तो कभी लाइफ में मैं गलती से भी ना देखूँ। गलती से भी अगर मुझे दिख जाए या कोई मुझे भेज देता है ना, मैं उसको डिलीट मार देती हूँ। मैं देखना ही नहीं चाहती, मुझे नहीं देखने इनके हैप्पी मोमेंट। यही देखे, यही एंजॉय करे, अपने 70% फैंडम को भी यही एंजॉय करे भाई। नहीं देखने हमें इन्हें, हमें इरिटेटिंग मोमेंट लगते हैं वो, कोई भी हमें क्यूट और प्यारे से मोमेंट नहीं लगते वो। आसिम बहुत अच्छे से गेम खेलना सीख गया था, उसे पता है हाउ टू प्ले द इमोशनल गेम, इमोशंस के साथ कैसे खेला जाए। सिद्धार्थ को मतलब अग्रेसिव करके वो अलग चीज़ खेलता है, शहनाज को अपने टीम में करके बातें बेशक बहुत अच्छी अच्छी बोलते हैं कि अपनी पॉइंट रख, तू अपना स्टैंड ले, तू खेल। और मुझे कुछ बुरा नहीं लगा इनके साथ खेलते हो, क्योंकि ये लोग झूठ ही सही या कैसे भी सही, कभी कभी विशाल का ये है कि शहनाज से झूठा मुझे नहीं लगता था, विशाल का मुझे अच्छा एंटरटेनिंग लगता था। लेकिन हाँ, रश्मि इसके लिए गलत अलग सोचती थी कि सिद्धार्थ की बिना इसका कुछ नहीं है, और आसिम भी इसका कोई सगा नहीं था, जो हमें लास्ट में पता चल गया कि वो इससे ज़्यादा आरती का सगा निकला। लेकिन शहनाज के लिए विशाल का जो कंसर्न था मुझे बहुत जेन्युइन लगता था, विशाल मुझे कभी गलत नहीं लगा। और शहनाज अगर इनके साथ खेली थी मुझे वो भी गलत नहीं लगा, क्योंकि उस टीम में जो लोग थे ना वो शहनाज को फूटी आग पसंद नहीं करते थे, वो शहनाज से फुल जलन खाते थे, वो सिडनाज को अलग करना चाहते थे, करना ये भी चाहते थे, करना वो भी चाहते थे। तरीका दोनों का अलग था, उनका कुछ ज़्यादा वॉस था, इनका थोड़ा कम था। लेकिन यहाँ पे विशाल एक सही इंसान मुझे लगता था। तो शहनाज रो रही होती है कि सोचती है कि मेरी टीम में मैं किसी की टीम में नहीं हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है, अकेली हूँ। तो वो कहती है मैं अपने बालों को यूं यूं घुमा रही थी कि यार साला ऑडियंस ये ना सोचे कि मैं अकेली हूँ। अरे कहाँ अकेली है शहनाज, कितने लोग हैं तेरे साथ, कितने लोग हैं। बाहर आके पता चला होगा इसको कि ये कभी अकेली रही ही नहीं। तो वो कौवा भी था, लोग इसको फुटेज ना देने के लिए, इसको जब सिद्धार्थ से लड़ाई हो जाती थी दूर हो जाते थे कि इविक्शन में निकल जाए, लेकिन शहनाज अकेली फुटेज लेने के लिए काफ़ी है।
बेशक अभी आसिम कंसर्न दिखाता है, फेक हो रियल हो, लेकिन वो दिखा रहा होता है। वो कहता है तू हमारे साथ खेल, अपने लिए खेल, हमारे लिए मत खेल, हमारी टीम में खेल, हम तुझे अपना ओपिनियन रखने देंगे। उसको लगता है कि उसके सिद्धार्थ से लड़ाई हुई है कि वो अपनी ओपिनियन को नहीं रखने देता, वो अपनी भड़ास निकाल रहा होता लिटरली, कि वो उसको जिस चीज़ पे उसको सिद्धार्थ से उसको बुरा लगा था, लड़ाई हुई थी। पर शहनाज का ये रीज़न नहीं था कि ओपिनियन रखना। शहनाज कहती मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व ही नहीं होती, मैं तो कुछ बोलती नहीं हूँ। इसका इमोशनली जो था वो ब्रेकडाउन था, वहाँ पर कोई ओपिनियन रखने की टेंशन नहीं थी। लेकिन आसिम और रश्मि और विशाल जो है इसको फिर भी बहुत ज़्यादा कंसोल करते हैं और इससे बातें करते हैं। शहनाज को थोड़ा अटेंशन चाहिए, वो अटेंशन पूरी देते हैं। उनको पता है शहनाज स्ट्रांग है, हमारी टीम में आएगी तो हमारे उन लोगों की टीम की काया पलट हो जाएगी। एक सिद्धार्थ स्ट्रांग है, एक शहनाज स्ट्रांग है, दो ही लोग इस पूरे गेम में स्ट्रांग थे। आसिम स्ट्रांग पता नहीं कैसे टॉप 2 में आ गया, लेकिन उसको जो भी स्ट्रांग थोड़ा बहुत बना सिद्धार्थ नहीं बनाया, वरना इतना स्ट्रांग नहीं है। जब पहले टास्क में जो बंदा उठ गया चेयर से, वो स्ट्रांग हो ही नहीं सकता, वो बस सिद्धार्थ के अपोजिट जा कर के स्ट्रांग बन गया। यहाँ पे शहनाज को रोता हुआ देखना, अकेला उसको महसूस होता हुआ देख रोता हुआ, तो कैसे इंसान मतलब अपने आंसू को छुपाए, कैसे होल्ड करे सारे इमोशन को, पर शहनाज करती है। शहनाज कभी सिंपैथी नहीं लेती, वो रोती भी है तो अपनी आंखें ऊपर कर लेती कि आंसू ना दिखे लोगों को। उसको नहीं पसंद कि लोग आके उसको बोले हाय क्या हो गया, सिंपैथी दे उसको बिल्कुल नहीं पसंद ये चीज़ें। जो लोग यहाँ पे बिग बॉस में ज़्यादातर सिंपैथी लेते हैं, जैसे कल माहिरा ले रही थी अंदर वो रूम में बैठ करके और आसिम से बोल रही थी कि हिना की रिस्पेक्ट तो कर, उसके सामने कम से कम चुप तो रहे। लेकिन खुद क्या किया, खुद तो डिसरिस्पेक्ट ही कर रही थी ना अंदर बैठ करके, जब गेम शुरू हो चुका था और वो बाहर नहीं आ रही थी कि उसको सच्चाई पता चल गई तो उसको चुप गई थी बहुत ज़्यादा बातें। तो दूसरों को ज्ञान देना काफ़ी ईजी है, लेकिन खुद पे अप्लाई करना बहुत मुश्किल। इस रात ये दोनों लव बर्ड्स जो एक कंबल में सोते थे, उसके हाथ पे जिसको सोने की आदत थी वो ऐसे कोने में सोई हुई थी, और सिद्धार्थ भी अलग, मतलब पास थे फिर भी दूर थे, इस तरह से सोए हुए थे। एक बेड पे थे लेकिन वो बात नहीं थी इन दोनों के अंदर, दोनों उस तरह से अलग अलग सो रहे थे। और जब सुबह हुई, सुबह का मॉर्निंग सॉन्ग बजा, शहनाज जो उठते के साथ सिद्धार्थ की तरफ देखती है या सिद्धार्थ को हक करती है, वो शहनाज उठी और साइड से चुपचाप उतर गई। और यहाँ पे सिद्धार्थ, जिसकी आंखें खुद बयां करती कि उसको मतलब कितना ज़्यादा मिस कर रहा है वो शहनाज को, उसको कितना लग रहा है बुरा अंदर से कि वो चाह रहा है बात करना पर कर नहीं पा रहा, उसकी आंखें खुद ही बोल रही है बातें। और यहाँ पे आपको जरीवाला सिद्धार्थ के साथ मोस्टली अब इस वीक में बैठी हुई नजर में आएगी। आरती भी फुल खुशी से बाहर सिद्धार्थ के सामने नाच रही थी, पर सिद्धार्थ का तो पूरा कंसंट्रेशन ही कहीं और था। ना वो जरीवाला की तरफ इस टाइम देख रहा था, ना वो आरती को नाचते हुए देख रहा था, वो उसका ध्यान कहीं और था। और हमें भी पता है सिद्धार्थ क्या सोच रहा होगा, शायद शहनाज के लिए या आसिम से कल जो लड़ाई हुई थी उन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन सिद्धार्थ का ध्यान इन दोनों पे तो बिल्कुल भी नहीं था। कल ये लोग बैठ करके शहनाज को ज्ञान दे रहे थे, आज शहनाज अपना ज्ञान दे रही थी वो। और शहनाज ने जो बात बोली थी रश्मि को कि तेरे बारे में मैंने बहुत सारी न्यूज़ सुनी है, बहुत चीज़ें सुनी है कि फेक है, ऐसी है वैसी है। एक बात क्लियर कर दूं, ये आरती बोलती थी, पारस बोलता था, इनके न्यूज़ आर्टिकल्स निकले हैं सेट पे, ऐसा करते हैं वैसे करते हैं। सिद्धार्थ की बिचिंग करने की आदत नहीं है किसी की। सिद्धार्थ बैठ के ना कभी पहले बातें करता था इस बारे में, ना उसने शहनाज से इस बारे में कोई बातें करी है कि ऐसी है वैसी है, इसको मैं जानता हूँ। आरती ने बहुत ऐसी बातें करी है, और आरती ने बोला मेरे 8 साल की दोस्ती है, तो शहनाज कहती है पता है मुझे कि कितनी उसकी 8 साल की दोस्ती है, जो गेम में आने के बाद बिल्कुल ही बदल गई उसकी दोस्ती। और आरती का ये था, शुरू में उसको 2 बार सिद्धार्थ ने जो बचा लिया वो सिद्धार्थ की ही हो गई पूरी तरह से। उसको पता चल गया रश्मि मुझे नहीं बचाएगी, इतने स्ट्रांग नहीं है, सिद्धार्थ मुझे बचाएगा। और इसको सिद्धार्थ के साथ अपना एंगल बनाना था, और उस चक्कर में से रश्मि से भी लड़ाई करी थी। रश्मि से भी एक बार आपने देखा होगा क्लास में बैठ के इसने बातें करी थी कि तूने आर्टिकल लिखवाया था मेरे और सिद्धार्थ के लिए, अपने तरफ से न्यूज़ हटाने के लिए, जो बात किसी को नहीं पता, जो बात थी ही नहीं इस घर की या इस टॉपिक उठाने की जरूरत थी। तो उसका इसमें 2 एजेंडा था, एक तो सिद्धार्थ के साथ में नाम जुड़ा, ये सबको क्लियर करना बार बार, जो 2-3 बार ये टॉपिक उठा चुकी थी शुरू में, और उसके बाद रश्मि के साथ भी थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करना कि सिद्धार्थ के ज़्यादा क्लोज जा सके ये। तो आरती वो दोस्ती बहुत अच्छे से निभाई थी रश्मि के साथ, और रश्मि के बारे में आरती ज़्यादा बातें करती थी, और पारस ये सब चीज़ें बहुत आगे, दूसरों के न्यूज़ में क्या चलता है, कब क्या होता है, वो सब बताने वाला है। और वो शहनाज को भी सिद्धार्थ के लिए बहुत कुछ बताता था, लेकिन शहनाज कान की कच्ची नहीं है, उसके जो वाइब्स आते हैं ना वही वाइब्स से वो सोचती है, वो किसी और के सुनने पे नहीं चलती। फॉर्चुनेटली यहाँ पे जरीवाला आरती से बात कर रही थी, अदरवाइज सिद्धार्थ के पास होती बाहर। तो आरती से वो बात कर रही थी शहनाज के बारे में कि शहनाज जो कर रही है उसका गेम है, तो वेल एंड गुड। आरती कहती है कि मैं भी बीच में नहीं पड़ती, शायद मैं अच्छा करने जाती हूँ बुरा हो जाता है। कोई अच्छा करने जाए और बुरा हो जाए, ऐसा होता है क्या जनरली?
बहुत ही कम होता है कि आपकी इंटेंशन सही है, अगर आप किसी का भला करना चाह रहे हो तो भला ही होगा, बुरा नहीं होगा। आपकी इंटेंशन दिख जाती है सामने, इतने सारे कैमरों के बीच आप नहीं छुपा सकते कि आप भला के आड़ में कितना बुरा करने जा रहे हो। और भला करना चाहती हैं तो अभी वो शहनाज से अच्छे टर्म्स में होती है ना कि सिद्धार्थ से लड़ाई होने के बाद तुरंत अलग हो जाती है। इस तरह से शहनाज को टॉन्ट मारती। आरती की इसी अच्छाई के तो हम दीवाने हो गए और इसका नाम रख दिया हमने बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। सिडनाज, दोनों की अपब्रिंगिंग बिल्कुल डिफरेंट। एक को फैमिली से फुल पैम्पर मिला, फैमिली का फुल सपोर्ट मिला, हर मोड़ पे माँ का साथ मिला। पापा तो इसके नहीं रहे थे लेकिन माँ का साथ हमेशा मिला। बहनों ने हमेशा पैम्पर किया, प्रोटेक्ट किया, अपने आंचल से छुपा के रखा इसकी माँ ने इसको। शहनाज, जिसको फैमिली से लगाव तो था लेकिन फैमिली का भी साथ नहीं रख पाई उसको। वो हमेशा नए नए लोगों से मिली, नए नए जगह में रही। नानी के घर में उसके साथ क्या हुआ, और उसके बाद वो बोर्डिंग चली गई, वहाँ नए लोगों से मिली, उसके लाइफ के एक्सपीरियंस। इतने लोगों से मिलने के बाद वो लोगों के चेहरे पढ़ना, लोगों के गेस्चर को पढ़ना जान गई। सिद्धार्थ सिर्फ प्रोफेशनल चीज़ों के लिए मिलता है सबसे। सिद्धार्थ को हमने अभी भी देखा है बहुत ज़्यादा सोशल नहीं है कि घूमे पार्टीज़ करे और सिद्धार्थ बाहर दिखे। ये ज़्यादातर फैमिली ओरिएंटेड मैन है, ये फैमिली के साथ रहता है। दोनों की अपब्रिंगिंग डिफरेंट है। शहनाज का ऐसा नहीं है कि वो प्यार नहीं करती अपनी फैमिली से, लेकिन इसको ये पता है कि मेरी फैमिली के बारे में कोई कुछ बोल दे, कोई कैसा भी बोल दे, कसमें खा ले, कुछ नहीं होता। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल है, ऐसा कुछ नहीं होता, किसी के कहने से कुछ नहीं हो जाता। लेकिन सिद्धार्थ का है कोई फैमिली के बारे में बोल के तो दिखाए, मुंह तोड़ दूंगा उसका। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है उसके लिए फैमिली का टॉपिक। और सिद्धार्थ का होता था कि शहनाज के लिए भी ये सेंसिटिव हो, क्योंकि हम जो होते हैं, हम जो सोचते हैं वही हम सामने के लिए भी सोचते हैं। सामने वाले के पैर किस जूते में है वो हमें नहीं पता, उसने क्या फेस किया हमें नहीं पता। तो यहाँ ना सिद्धार्थ गलत है ना शहनाज गलत है, दोनों की थिंकिंग गलत अलग है और अपब्रिंगिंग अलग है, इसलिए इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है। सिद्धार्थ को लगा कि पारस ने जब उसके पापा के लिए बोला, जब सलमान सर ने स्टैंड लिया, सलमान सर की भी वैसे ही है कि अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा क्लोज हैं, तो वो स्टैंड सलमान सर ने लिया, तो शहनाज अपने लिए स्टैंड लिया, अपने पापा के लिए कुछ बोला गया तो बोले। और शहनाज का है कि यार इसने बोला ना, इसका दिख रहा है, मेरे पापा का कुछ नहीं जा रहा, ये अपनी गेम खराब कर रहा है, इसमें के लिए मुझे इसको क्या समझाना, मैं माफ़ कर देती हूँ, चल लेट गो कर देती हूँ, उसी को समझा देती हूँ, उसकी गेम स्ट्रॉन्ग बना देती हूँ। ये शहनाज है। सिद्धार्थ की अलग थिंकिंग है, शहनाज की अलग थिंकिंग है, और सिद्धार्थ बस इसी चीज़ को समझ नहीं पाया था इस टाइम। और सिद्धार्थ भी गलत नहीं है, हम गेम शो में हैं, कैसे हम किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लें? ऐसे कोई एक इंसान इतना अच्छा हो सकता है, इतना ज़्यादा साफ दिल का हो सकता है? नहीं मिलते यार ऐसे इंसान, और लोग उसको फेक समझते हैं। लोगों को एक टाइम पे आके लगेगा इतना ज़्यादा शुगर कोटेड है, इतना अच्छा है, हर चीज़ को माफ़ कर देता है, कैसे हो सकता है कोई ऐसा? और ग्रेजुअली वो चीज़ें समझ आ जाती हैं कि यार ये बंदी ऐसी ही है, तभी तो सबसे अलग है, तभी तो सिद्धार्थ ने इसको OTT दिया कि ओवर द टॉप है, इसके जैसा कोई नहीं है। पर यहाँ पे सिद्धार्थ को भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। सिद्धार्थ बोलता है कि तुम जैसे स्मार्ट लोग, जो कि बिल्कुल स्मार्टली काम नहीं करती थी सिद्धार्थ के साथ, बहुत ही ज़्यादा कैजुअली अपने में रहती थी, बल्कि है सना, बहुत स्मार्ट है सना, लेकिन सिद्धार्थ के साथ उसका एक अलग बॉन्ड था। लेकिन सिद्धार्थ कहता है तुम जैसे स्मार्ट लोग मुझे उल्लू बना देते हैं, बहुत इमोशंस इन्वेस्ट किए तो तेरे अंदर, और वो बहुत मीन करता है इन चीज़ों को, बहुत ज़्यादा डीपली शहनाज के अंदर प्यार में उसके अंदर घुस चुका था। मतलब लिटरली उसके चेहरे पे वो चीज़ें दिखने लग गई थी, उसको बहुत इफेक्ट कर रही थी शहनाज की ये हरकत। उसको डर था कि वो अपने आप को ना खो दे, दिल ना टूट जाए उसका। और वहीं शहनाज ने भी कम इन्वेस्ट नहीं किया सिद्धार्थ पे। शहनाज का था कि तू बता ना क्या हुआ, मुझे तो पता ही नहीं, मे बी मैं किसी के साथ बैठती हूँ इसलिए, या कैसे भी। तो सिद्धार्थ उसको बहुत ही हार्श वर्ड बोलता है कि जो अपने माँ बाप का नहीं हो सकता, मैं उस ऐसे लोग को दोस्त नहीं बना सकता, ऐसे लोग मुझे नहीं पसंद। मतलब कि मैं मेरे से तेरी अटैचमेंट जो है वो यूं ही नहीं थी, टाइम पास नहीं कर रहा था मैं तेरे साथ। बहुत हार्श वर्ड्स हैं। शहनाज की आंखों से आंसू आ गए, बहुत लोगों को बुरा लगा, लेकिन सिद्धार्थ के हार्श वर्ड्स इसलिए निकले क्योंकि सिद्धार्थ भी हर्ट था। और उसको जो पारस से बात किया उसने उसके पापा को गंदा बोलने के बाद, तो उसको लगा कि ये शायद अपने पापा की नहीं है, तो फिर मेरी क्यों होगी। शहनाज के पापा जर्मनी रहते थे, वो छोटी सी नानी के पास रहती थी, उसके बाद बोर्डिंग स्कूल चली गई, उसके बाद वो बाहर अपने काम के लिए चली गई, वो नहीं रहती थी पापा मम्मी के साथ। उसने बाहर बहुत कुछ फेस किया, बहुत सारे लोगों से मिली है, अच्छे बुरे, अपना लाइफ का खुद एक्सपीरियंस किया है। कोई उसको ममता की छाँव नहीं मिल रही थी और कोई उसको समझाने वाला, सिखाने वाला, उसको प्रोटेक्ट करने वाला नहीं था। शहनाज ने खुद ही खुद को समझाया, जो भी है लोगों को समझा, अपनी चीज़ें करी। शहनाज की अपब्रिंगिंग डिफरेंट है। तो यहाँ पे सिद्धार्थ और शहनाज में से कोई गलत नहीं है, मैं किसी को गलत नहीं कहूँगी, गेम शो है, लोगों को समझने में टाइम लगता है। सिद्धार्थ का अपने लिए थोड़ा सा प्रोटेक्टिव होना शहनाज के लिए तो है ही, लेकिन अपने दिल के लिए भी होना कोई गलत बात नहीं है।
उसने शहनाज को जो बोला वर्ड्स थोड़े हार्श थे, थोड़े क्या बहुत हार्श थे, शहनाज को बुरा लगा, ऑफ कोर्स हम सबको बुरा लगा। वो वीक था जब मुझे लग रहा था यार सिद्धार्थ ने क्यों बोला ऐसा, सिद्धार्थ ने क्या सोच के बोला। लेकिन अगर मैं इसको देखूं तो सिद्धार्थ अपनी जगह सही, शहनाज अपनी जगह सही। शहनाज ने कहा फिर उसे जा करके कि तुझे पता भी है मेरी लाइफ की स्टोरी, तुझे पता भी है, तुझे पता चलेगा ना फट जाएगी तेरी, तुझे पता नहीं है ना तो मत बोला कर। सटक रही है मेरी ये सुन करके कि तू ये चीज़ें बोल रहा है। वॉशरूम में जाके शहनाज ने बोला, और शहनाज का एटीट्यूड मुझे बहुत अच्छा लगा। उसका हक बनता है सिद्धार्थ से पूछने का कि तूने ये क्यों बोला मुझे, और मतलब अपना पॉइंट रखने का बिल्कुल हक बनता है। अगर सिद्धार्थ के मन में जो भी कन्फ्यूज़न है शहनाज को लेकर के, अगर वो उसको क्लियर नहीं कर रहा, शहनाज भी हर्ट है, वो भी हर्ट है, तो सिद्धार्थ से पूछने का हक शहनाज को बिल्कुल बनता है। सिद्धार्थ ने उसका जवाब नहीं दिया। सिद्धार्थ ने बोला कि बस तुम्हारी हरकतों से मुझे लगा जो मुझे लगा, मैंने बहुत बच्चा समझ के लेट गो किया, देखा, लेकिन अब मैं लेट गो नहीं कर सकता। मुझे समझ आ गया कि तुम स्मार्टली गेम खेल रही हो। मतलब उसको जो हिमांशी खुराना के भी कुछ वर्ड्स थे ना, वो भी सिद्धार्थ के दिमाग में थे कि शहनाज ऐसा करती है वैसा करती है। उसने भी कम गंद नहीं भरा था, लेकिन उस टाइम सिद्धार्थ के दिमाग में शायद वो चीज़ें भी घूम रही थी कि हिमांशी ने ऐसा बोला वैसा बोला, तो क्या पता है सब सही हो। और शहनाज अपनी चीज़ को क्लियर कर नहीं पाती, वो ज़्यादा वर्ड्स के साथ नहीं खेल पाती है। शहनाज रोने लग जाती है आकर के, और वो मतलब वो पूछती है जब उससे कि तुझे ऐसा क्या लगा, क्या तूने देख लिया मेरे में कि तूने इस तरह से बात कर रही हो। शहनाज आती है, बेड पे जाती है, रोती है। तो पता नहीं क्यों सिद्धार्थ शायद उसको रोता हुआ नहीं देख सकता है। सिद्धार्थ को भी बात करने का मन है। सिद्धार्थ खुद आता है, आके उसके बहुत पास जा करके उसके कान के पास बोलता है तुमने कुछ बोला नहीं पर तुम्हारी हरकतें, और ये बोल करके निकल जाता है। तो धीरे धीरे करके होगा तो सब ठीक, लेकिन अभी कैसे मैसी होती है चीज़ें, कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, वो सारी चीज़ें मैं डिकोड कर रही हूँ। अब बहुत टफ टाइम आ गया, बहुत टफ जो भी हैं क्लिप्स आने वाले हैं जो मेरे लिए बहुत टफ हैं, लेकिन फिर भी मुझे डिकोड करना है, तो मैं आप लोगों से ये सारी डिस्कस ज़रूर करूँगी। तो गाइज़ आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन स्टे ट्यून्ड।